ये मेरी कुछ जमा पूंजी है आपके लिए, संभालो। मैं और ये कुछ कैश है कि मेरी बेटी से तुम शादी करोगे ना बेटा? तुम और बताऊं तुम्हें, ये यूट्यूबर भी है और इसकी और मेरी जो भी बात हुई है ना वो सब कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। दोस्तों आज मैंने कैमरा लगा रखा है, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों कि एक आंटी बोले या फिर दीदी बोले, वो मुझे बेटा कह के ऐसे बोल रही थी कि दानिश बेटा मुझे मिलना है, कुछ काम है। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात जो वो मुझसे बोल रही थी कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं मुझसे मिलने के लिए, अपना प्रॉब्लम बताते हैं, अपने लाइफ के बारे में बताते हैं, तो मुझे बोलते हैं कि बेटा कैमरा मत चालू करना। मगर ये आंटी का ऐसा कहना था कि बेटा मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। अभी वो जस्ट मेरे से बात हुआ था कुछ देर पहले, लगभग आधे घंटा पहले, तो वो बोले कि मैं निकल चुकी हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं पहुँच रही हूँ। भाई मतलब सच बताऊँ तो जिद करके परेशान कर दी है कि मुझे मिलना है तुमसे बेटा, मिलना है। और जब मुझसे मिलना ना तो तुम अपना कैमरा चालू करके रखना, और जो हम दोनों का बात होगा वो तुम अपने यूट्यूब पे डाल देना। अब ये चीज़ मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि भाई वो लेडी मुझसे मिलना चाहती है और मिलने के बाद वो मेरा और उसका जो बात होगा वो यूट्यूब पे वो बोल रही डालने के लिए। अब इससे के पीछे का रीज़न क्या है क्या नहीं है, अगर सच में कुछ ऐसा बात हो जो मैं यूट्यूब पे मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। मैं एक बार उनसे फ़ोन करके पूछ लेता हूँ, क्योंकि लास्ट बात मेरा लगभग 45 मिनट पहले हुआ था। हेलो हेलो, दानिश जी बस मैं आ रही हूँ 10 मिनट में, ठीक है? तुम वहीं रहना प्लीज, मेरा वेट करना, मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ। जी मैं वेट कर रहा हूँ, आप आ जाइए जल्दी, ठीक है? हाँ बस आप उसी लोकेशन पे रहना, प्लीज बेटा कैमरा ऑन जरूर रखना, ठीक है बेटा? मैं जी बिल्कुल मेरा कैमरा ऑन रहेगा, आप घबराइए मत, ठीक है? हाँ ठीक है, बस मैं ट्रैफिक में हूँ, आ रही हूँ। ठीक है आप आइए। दोस्तों अब वो नहीं होता है, धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है कि भाई कोई इंसान मुझसे मिलने के लिए आ रहा है और सीधा ये बात कि भाई कैमरा अपना चालू करके रखना है। ठीक है दोस्तों, आने दीजिए, उसके बाद जो भी चीज़ होगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू बेटा, आप मेरा वेट किया, थैंक यू सो मच। सुबह आंटी? हाँ मैं शोभा, बैठो। क्या कैमरा ऑन है ना? जी कैमरा भी ऑन है, हाँ। मैंने माइक भी लगा रखा है। थैंक यू सो मच। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप मिलना चाह रही हो और मिलने के पीछे आप कैमरा वैमरा बोले थे लगाने के लिए, सारा चीज़ें ऑन है, कोई आप घबराने वाली बात नहीं है। नहीं एक्चुअली मैं यूट्यूब पे आपकी वीडियोस वगैरह सब देखती हूँ। अच्छा। तो मुझे बहुत आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है कि आप फैमिलियों को जोड़ते हैं, जिनके भी रिश्ते होते हैं जो भी टूटते हैं वो आप उनको कॉन्सेप्ट, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो उसी सिलसिले में कि मैंने चलो मैं एक बार इस बेटे से मिलूं जो सब दुनिया के लिए कुछ करता है, तो इसलिए मैंने आपको बुलाया। थैंक यू आप आए, आपने अपना टाइम निकाला मेरे लिए बेटा। नहीं टाइम क्या निकालना, मतलब मैं पार्क में ही रहता हूँ, वीडियो से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपना एक्टिविटीज़ होता रहता है। नहीं फिर भी इतना बिजी शेड्यूल में से किसी के लिए आना और वो भी अननोन मेरे एक फ़ोन पे आ जाना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। मुझे लगा कि कुछ है आपके परेशानी आपकी बात, तो फिर और ऊपर से आप जो बोली ना कि कैमरा ऑन करके रखना, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि भाई। हाँ जी बोलिए। मैं ये चाहती थी कि भाई जो मैं आपसे बात करने चाहती हूँ, कर रही हूँ, वो आप अपने कैमरे में रिकॉर्ड करो और वो दिखाओ। जी बिल्कुल, इसलिए मैंने कैमरा ऑन है, माइक भी ऑन है। बताइए क्या बात है आपका? बड़ा परेशानी हो रही है, मैं कैसे आपसे शेयर करूँ? बिल्कुल आप एक्सप्लेन कीजिए, आप बताइए, और अगर सच में कुछ अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा, मेरे से जो हो पाए मैं करूँगा। बस मेरा ये है कि आप मेरी जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो मेरी बात मानोगे। अगर
आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे कहने पे आए तो मेरी वो बात भी मान जी लीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल पक्का बिल्कुल, मानोगे? बिल्कुल मानूंगा, आप घबराइए एकदम नहीं। आप पहले मेरी कसम खाओ। पहले अगर देखो एक माँ की उससे मेरी कसम खाओ, जो मैं कह रही हूँ मेरी बात मानोगे? ठीक है, अब देखिए, अगर आप मेरी मम्मी समान हो, ठीक है, हाँ। आपको मैं मम्मी बोलो या फिर दीदी बोलो, बात वही है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। नहीं, पहले आप मेरी कसम खाओ बेटा, जो मैं कहूँगी वो बात मान जाओगे? जो मैं कहने वाली हूँ, जो करवाने वाली हूँ, आप मेरी बात मानोगे? मेरी कसम खाओ। अब देखिए आंटी, मैं बिल्कुल मैं आपकी बात को समझूंगा, मैं बिल्कुल आपकी बात को मानूंगा, मगर ऐसे मतलब कसम सही नहीं लग रहा है, मतलब मेरी सिचुएशन समझो प्लीज़, मेरी कसम खाओ आप प्लीज़। मैं कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पा रही, मेरी कसम खाओ, जो मैं कहने जा रही हूँ वो बात मेरी मानोगे प्लीज़? अच्छा ठीक है, आप पहले रोना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए। ठीक है, मैं आपकी कसम खा रहा हूँ, मैं अब जो बोलोगे मैं वो बात मानूंगा। ये कुछ गिफ्ट्स हैं आपके लिए, मैं लाई हूँ। ये आपके लिए मेरी कुछ जमा पूंजी है, ये है। ये मेरी कुछ जमा पूंजी है आपके लिए, संभालो। मैं और ये कुछ कैश है। अरे आंटी प्लीज़ बेटा। एक मिनट, आप इसे पकड़िए। क्यों बेटा? ये क्या है मतलब? आंटी ये मतलब ये चीज़ क्या है मतलब? मैं एक माँ हो गया बेटे को अपने गिफ्ट दे रही हूँ, ये मैं अपने बेटा समझ के आपको गिफ्ट दे रही हूँ। थैंक यू आंटी, बट मैं ये नहीं ले सकता, ये चीज़ें मतलब क्यों, मतलब आप ऊपर से कसम दे रही हो। मैं बहुत दिल से दे रही हूँ बेटा, इसको अपना लो, आपने मेरी कसम खाई है, ये प्लीज़। आंटी ठीक है, आपने माँ बोला भी मुझे। जी बिल्कुल, आप मेरी मम्मी समान हो, बट मैं कमा लेता हूँ आंटी, मेरे पास है पैसे, मतलब आप रोना। चीज़ें आप मुझे बताइए, आप देखिए, रोना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए। पहले आप ये रखो, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आप। ठीक है, ये मैं रख लूँगा, बट ये बहुत है, ये आप समझ रही हो। आप देखिए, आपकी जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए। ये आप रखिए, इसको। हाँ कैमरा ऑन है, बिल्कुल ऑन, आप ये सब रखिए। नहीं, ये आप रखो, ये आपके लिए लाई हूँ, ये आपके। तुमने मेरी कसम खाई, तुम्हें माँ माना मुझे, तुम मेरी बात को पूरा रखोगे? बिल्कुल मैं मानूंगा आपकी बातों को, आप एकदम मत घबराइए। देखिए, मैं पैसे लेकर, चीज़ें लेकर किसी की हेल्प नहीं करता। मैं हेल्प की बात ही नहीं कर रही बेटा। अगर आपकी कोई परेशानी, माँ ने अपने बेटे को गिफ्ट दिया। अगर आपकी कोई परेशानी है तो आप बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपकी मदद करूं, मगर इस तरीके से नहीं, प्लीज़। ठीक है, गिफ्ट के तौर पे मैं कुछ ले लूँगा आपसे, मगर ये चीज़ अभी आप मत कीजिए प्लीज़। आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, आप रोना बंद कीजिए पहले। आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, क्या बात है, क्यों आप मतलब मिलना चाह रही थी, कैमरा ऑन बार बार पूछ रही हो। मेरी इकलौती एक बेटी है। अच्छा। जिसकी दुनिया के तानों से मैंने ताने सुन के लोगों की बातों में आके मैंने अपनी बेटी की शादी उसकी उम्र से बड़ी उम्र के लड़के के साथ, आदमी के साथ शादी करी। अच्छा। उसका नतीजा ये निकला कि मेरी बेटी छोटी सी उम्र में विधवा हो गई। कैमरा ऑन है ना बेटा? हाँ कैमरा ऑन है जी। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी से तुम शादी करोगे ना बेटा? तुमने मुझे माँ माना है और तुमने मेरी कसम खाई है। इस माँ को निराश मत करना बेटा। ठीक है आंटी, आप ठीक है आंटी, मैं करूँगा शादी। ठीक है,
मगर ये सोल्यूशन कोई है आंटी? मैं इतना जानती हूँ कि तुम हर चीज़ का समाधान निकाल सकते हो। ठीक है, आप जो चीज़ें बोल रही हो ठीक है, मगर आप रोइए मत, चुपिए। आप एक बार बेटा मेरी बेटी को देख तो लो। ठीक, मैं उसको बुलाऊं? तुम ठीक है, बुलाइए। वादा करोगे ना उससे शादी बेटा? ठीक है, मैं करूँगा। मैं एक बार मिल लूँ उससे पहले, आप बुला लीजिए, मैं मिल लेता हूँ, मैं उससे बातें कर लेता हूँ पहले। बेटा उसका सांवला रंग है, कहीं उसको देख के तुम ना तो नहीं कर दोगे ना? एक कसम खाइए माँ की। मैं इस चीज़ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सांवलापन या फिर गोरापन का, मैं इस चीज़ का बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप एक बार बुलाइए, मैं उसे मिल लेता हूँ, मैं उसे बातें कर लेता हूँ, आप रोना बंद कीजिए। और ये सब चीज़ें जो है ना, आप ये रख लीजिए पहले। नहीं, ये बेटा तुम्हारा है, ये सब कुछ तुम्हारा है। आंटी ये नहीं। ठीक है, मैं रख लूँगा। ठीक है, मैं रख लूँगा। आप बुलाइए अपनी बेटी को। हाँ मैं बुला। ठीक है, बुलाइए अपनी बेटी को। हेलो साक्षी बेटा। हाँ माँ, हाँ। तुम घर पर हो? हाँ माँ, और कहाँ होंगे, घर पर ही हूँ ना। तो मैं तुम्हें एक लोकेशन शेयर कर रही हूँ बेटा, तुम अच्छे से कपड़े पहन के वहाँ आ जाओगी? क्या माँ, लोकेशन? हाँ। मैं कैसे, क्यों? आओ तो बेटा, कुछ बात करनी है तुमसे। मगर क्या बात है माँ? मैं माँ हूँ, तुम आओ तो सही। माँ बुला रही है तुम्हें, आओ। मैं तुम्हें लोकेशन शेयर कर रही हूँ। ठीक है माँ, भेजो। ठीक है। आ रही है मेरी बेटी, आ रही है। ठीक। क्या हुआ? मैं यहाँ पर क्यों बुलाया मुझे? बैठो बेटा। क्या बैठूं मैं? बताओ मुझे क्यों बुलाया? बैठ तो सही बेटा, तेरे से बात करनी है मुझे। बोलो बोलो। मुझे तेरे से बहुत ज़रूरी बात करनी है बेटा। क्या? मैं मानती हूँ मैंने लोगों के कहने में आके तेरी ज़िंदगी बर्बाद करी थी, तो मैं खुद अब तेरी ज़िंदगी ठीक करना चाहती हूँ। क्या कहना क्या चाहती हो? पहले तो मेरी कसम खाओ, मेरी ये बात। ये क्या कर रही हो सब? ये हाथ हटाओ, हाथ पहले बेटा, पहले हाथ। बात तो मान। हाथ छोड़ो। अच्छा तो बोलो। मेरी बात मानेगी ना? बोलो। मैंने अब तेरे लिए कोई देखा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? फिर से लेकर आई हो कि किसी बीमारी को, किसी बुढ़े को? एक बार मेरी जिंदगी और करके तुमको शांति नहीं मिली? नहीं बेटा, वो बुढ़ा नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है। मैंने उसको ये सब कुछ गिफ्ट भी दिए। क्या बकवास कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? दोबारा मेरी जिंदगी और करोगी? नहीं बेटा, अब तो मैं तेरी जिंदगी संभालना चाहती हूँ बेटा। नहीं नहीं नहीं, मैं जहाँ हूँ मैं तू खुश एक हूँ। बारी देख तो ले बेटा उसको। मुझे किसी को नहीं मिलना। दानिश बेटा, तुम इससे बात तो करो, बहुत अच्छा लड़का है और अच्छा कमाता है और संस्कारी भी है। मैंने इससे बात की है और मैं 2 साल से इसको जानती हूँ। तुम एक बारी मिल लो। जो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बेटा ख़राब की है ना, उसके लिए मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। एक बारी तुम इससे मिलो तो सही, बात तो करो। आओ बेटा, आओ। क्या नाम हुआ इनका? साक्षी। साक्षी नाम है आपका? हाँ। आपको बहुत अच्छा कमाता, दुख नहीं देगा तुम्हें। जो मम्मी बोल रही है उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत अच्छा बेटा। और तुम, और बताऊं तुम्हें, ये यूट्यूबर भी है और इसकी और मेरी जो भी बात हुई है ना, वो सब कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। हाँ, ये तुम्हें धोखा नहीं देगा। क्या बकवास है ये सब? बेटा बकवास तुम नहीं है। पागल हो गई हो क्या? बेटा पागल नहीं है एक मैं। बार तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी हो माँ। ये सब क्या है? यूट्यूब का क्या ड्रामा है ये सब? ड्रामा नहीं है बेटा, मैं पश्चाताप तुम करना चाहती हूँ। क्या पश्चाताप? कुछ पश्चाताप नहीं है। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी हो। मुझे कोई शादी नहीं करनी अब। मैं जहाँ हूँ खुश हूँ। ये सब ड्रामा करके क्या सोच रही हो तुम? क्या हो जाएगा इस सब से? बेटा तुम बात तो करो। मुझे कोई बात नहीं करनी माँ किसी से। तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया।
बेटे बैठो तो सही। छोड़ो ना मेरा हाथ। बेटे बैठो तो सही, बहुत अच्छा लड़का है, इससे मुझसे वादा किया बेटा कि तुम्हें खुश रखेगा। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। बेटा- तुम्हें नहीं पता था वो 60 साल का बुढ़ा है, बेटा, तुमने मुझे उससे मेरी सच्ची शादी में करा नहीं दी। पता था बेटा, बीमार मुझे- था वो। बेटा मुझे सच्ची में कुछ नहीं पता था, अगर पता होता तो मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाती बेटा। इतनी मैं- कौन सी मेरी ऊपर निकल जा रही थी माँ, तो तुमने उससे मेरी शादी करवा दी। बेटा, बीमार मुझे था वो, माफ ऊपर कर से दो। बुढ़ा भी था माँ। मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे कोई माफी नहीं कर देनी तुम्हें। बेटा प्लीज, मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ, मुझे कोई शादी नहीं वो करनी। तुम्हें बहुत खुश रखेगा, इससे मुझसे वादा किया बेटा, सच्ची में। मुझे कोई शादी नहीं करनी माँ, मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। छोड़ो मेरा हाथ।